आग्रह कर रहा था कि नास्तिक और आस्तिकों के मध्य जब संघर्ष होता है तो वहां पर हरि जैसे मंथन से अमृत निकला था, हरि प्रकट हो जाते हैं। आपके समक्ष हमने प्रहलाद महाराज के और उनके पिता हिरण्यकशिपु का प्रसंग रखा था। यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण को पाना है तो पृथ्वी में खोद करके नहीं पाते, अपितु हरि को पाना है तो प्रेम भक्ति से पाना है। अब वास्तव में यदि खोदना ही हो तो हृदय में जाके खोदो, उस खुदाई से हरि अवश्य मिल जाएंगे। बाहर में खोदोगे तो एक तो कांग्रेस बंद करा देगी और दूसरी बात हरि भी नहीं मिलेंगे। खोदना हो तो अंदर में खोदो और उस गुहा में इतनी गहराई खोदो कि जाकर के वो प्रीतम मिल जाए। वेदों का जो हृदय है, हमने कल ये प्रसंग छेड़ा था कि जब यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि धर्म कहाँ मिलता है, तो उन्होंने बतलाया था कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासो ऋषि यस्य मतंग भिन्नं धर्मस्य तत्वं निहितम गुहायाम महाजनो येन गतस्य पंथ। सबके अंदर अलग अलग प्रकार की श्रद्धा है और ये श्रद्धा भी एक प्रकार से बाह्य वातावरण से हमारे ऊपर ठोसा जाता है, थोपा जाता है। अब यदि सत्संग दुसंग करते हैं तमगुण का, रजगुण का, तो वैसे ही आपके हृदय में श्रद्धा जागेगी। श्रद्धा त्रय विभाग योग गीता के 17वां अध्याय है। वहां पर कन्हैया ने स्वयं बतलाया है कि जैसे आप अन्न खाते हो, जैसे खाद्य पदार्थ आप ग्रहण करते हो, उसी प्रकार आपके हृदय में श्रद्धा बनती है। और यहाँ पर और कठोर बात बता रहा हूं, घबराइएगा मत। इस मार्ग में लहसुन प्याज खाना भी वर्जित है। बड़ा कठोर है, वो भी छोड़ना है। इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति लहसुन खाता हो या प्याज खाता हो, उससे ध्यान भंग होता है। आपको हरि का ध्यान करना हो तो ये प्रतिकूल माना जाता है। किंतु भैया लहसुन प्याज बड़ा स्वादिष्ट माना जाता है, क्या करे? तो एक उपाय बतला देता हूं। लहसुन प्याज से आपको इतना प्रीति है कि भगवान से भी अधिक, तो ये कर लो, पत्ता गोभी होता है ना, उसको इतना भूज लो कि वो लाल हो जाए। देखो ना, बिल्कुल लहसुन प्याज का स्वाद होगा और तामसी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको स्वाद भी मिल जाएगा और ध्यान भी नहीं टूटेगी। छोटा सा मान लो एक नुस्खा जैसा है। नुस्खा माने क्लाइन आंतिकनिंग कागज पर। ये जिनको जो स्वाद के लिए जीते हैं उनके लिए ये बहुत लाभदायक होगा। तो जैसे हम संग करते हैं वैसे ही श्रद्धा बनती है। दक्ष शुरू से ही प्रजापति था। ब्रह्मा से जब जन्म लिए तो इनकी श्रद्धा ये है कि संसार को हमें पढ़ाना है। संसार में और भी जीव आए अनेक अनेक, तो उनकी ऐसी श्रद्धा है। किंतु ये कोई दुष्कर्म या कोई दुष्ट तो नहीं है। दक्ष अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान के लिए जाता है। ये वास्तव में इसको सकाम कहते हैं, सकाम भक्ति। सकाम भक्ति से हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, किंतु कृष्ण प्रेम नहीं मिलता। कृष्ण प्रेम पाने के लिए, राधा रानी के प्रेम पाने के लिए हमें निष्काम भाव से पूजा करनी चाहिए। अच्छा हो चाहे बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा हो। यहाँ पर ये प्रसिद्ध वाणी है, जब विभीषण आए थे और ये राम जी के शरण में आए थे तो सारी वानर सेना चकित हो गई और सुग्रीव महाराज जाकर के राम जी से कहते हैं कि प्रभु, रावण का भाई आ रहा है और अवश्य हमारे भेद जानने आ रहा होगा, इसको बंदी बना ले। तो राम जी ने कहा, हमसे कोई मिलने आ रहा है तो ठीक है, हम उसको अवश्य बंदी बना लेते हैं, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, उसको इधर लाओ। और विभीषण जब आए तो उसको राम जी ने अपने बाहों में बांध लिया
बंदी बना लिए। तो सुग्रीव ने कहा, महाराज जी, हम जो कहते हैं आप उसकी विपरीत कार्य कर रहे हो। तो ये राम जी की वाणी है, सकृत एव प्रपन्नो यस तावास्मि च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि तद व्रतम मम। हे सुग्रीव, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, ये रघुवर की प्रतिज्ञा है, सकृत एव प्रपन्नो यस, जो एक बार मेरे शरण में आकर के कहता है कि हे भगवान, अच्छा हूं चाहे बुरा हूं, जैसा हूं तुम्हारा हूं, तो मेरा दायित्व बन जाता है। सकृत एव प्रपन्न यस तावास्मिति च याचते, मैं तेरा हूं, तावास्मिति च याचते, स्वयं को अपने आप को देने आ रहा है मुझे, तो उसके बदले में याचना कहते, जो कोई आता है मांगने के लिए कुछ, स्वयं को कोई देने आए तो क्या मांगने आता है। इस श्लोक में, ये रामायण की श्लोक है वाल्मीकि, तो इसमें वो क्या मांगने आया था वास्तव में। इसमें दो प्रकार का भाव है, एक तो स्वयं को देने आ रहा है, दूसरा देने से राम जी को वो लेने आ रहा है। स्वयं को भगवान को दोगे, भगवान तुम्हें स्वयं दे देंगे। तवास्मिति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद व्रतम मम, मैं उसे सदा सदा के लिए निर्भीक कर दूंगा सुग्रीव, ये मेरा व्रत है। और ये कोई साधारण व्रत नहीं है आजकल के लोगों का, कि आज व्रत कर दिया कल भंग कर दिया, नहीं। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये रघुवर की प्रतिज्ञा है, कोई सस्ता प्रतिज्ञा नहीं। जैसे जैसे श्रद्धा होगा वैसे वैसे हम शरण लेते हैं। और यहाँ पर दक्ष की जो इच्छा है कि हम प्रजा बढ़ाए, तो उनकी ये श्रद्धा है कि हम भगवान के कार्य इस प्रकार से करेंगे। दक्ष जो प्रार्थना किया था वो आदि नारायण के रूप में किया था, और भगवान के कई रूप होते हैं। भगवान के सुंदर सुंदर बाल रूप भी होता है, तो सहस्त्र कामदेव को मात करने वाला श्याम सुंदर रूप भी है, और भगवान के आदि नारायण रूप सर्वेश्वर के रूप में है, अष्टभुजा वाले। तो दक्ष का जो भाव यहाँ पर है, भगवान को वो ऐश्वर्य भाव में देखता है। क्योंकि जो व्यक्ति संसार में ऊंचा पद पाना चाहता हो, तो सारे पदों के अधीश्वर को वो वैभव दृष्टि से ही देखेगा, ऐश्वर्य दृष्टि से ही देखेगा। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बतलाते हैं, जब हंसगुह्य स्तुति द्वारा दक्ष ने भगवान को प्रसन्न किया, तो इति स्तुता संस्तुतत्वतः स तस्मिन् अघमर्षणे प्रादुरासीत् कुरु श्रेष्ठ भगवान भक्तवत्सलः। हे कुरुश्रेष्ठ, हे परीक्षित, जब इस प्रकार इति स्तुता संस्तुतत्वतः दक्ष ने भगवान की स्तुति किया, कहां पर, स तस्मिन् अघमर्षणे। अब पुनः स्मरण कीजिए, दक्ष अघमर्षण गया था, जो कि विंध्याचल पर्वत में पड़ता है। भगवान वहां पर प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए, यहां पर शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। कृतपादा सुपर्णांशे प्रलंबाष्टे महाभुजः, लंबे भुजाएं भगवान के, बहुत लंबे लंबे। कहते हैं जिनकी भुजाएं लंबे होते हैं वो महापुरुष होता है। जो लंबे होते हैं वो महापुरुष, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में आजानु लंबित भुजौ, भुजौ जब औ आता है संस्कृत में तो द्विवचन हो जाता है, दो। किसी और दूसरे भाषा में ऐसा नहीं है कि आप एक वस्तु हो तो उसको पुकारेंगे, और बहुत सारे वस्तु हो तो उसको वो भी पुकार सकते हो, किंतु दो वस्तु हो तो उसके लिए अलग शब्द नहीं। संस्कृत में ऐसा है, तो जहां पर औ आता है वो द्विवचन हो जाता है। तो आजानुलंबित भुजौ, आजानुलंबित भुजौ कहते हैं कि महाप्रभु जो खड़े होते थे और बाहों नीचे करे तो घुटनों से आगे बढ़ जाता था, इतना लंबे लंबे हाथ थे उनके। तो ये महापुरुष के लक्षण होते हैं। कहते हैं कि जिनके नेत्र कमल जैसा हो वो भी महापुरुष के लक्षण होते हैं। कंठ पर त्रिरेखा हो तो वो भी महापुरुष के लक्षण होते हैं। अलग अलग समुद्रिका शास्त्र में अलग अलग लक्षण बताए गए हैं। यहाँ पर भगवान के हस्तारविंद, उनके भुजारविंद के बारे में जब सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं तो कहते हैं, प्रलंबास्ते
प्रलंबाष्ट महाभुज शंख चक्राशी चर्मशु धनुपाश गदाधर। भगवान जब प्रकट हुए तो एक हाथ में चक्र था, एक हाथ में शंख था, एक हाथ में चर्मेशु, ढाल को कहते हैं। ढाल समझते होंगे आप, एक तलवार है तो एक ढाल है, संस्कृत में खड़ग कहते हैं उसको। धनुपाश गदाधर, एक में हाथ में धनुष था तो एक में पाशा था और एक में गदा। भगवान ऐसे धारण करके, और उनके चरण कहां पर थे? सुपर्णांशे, ये गरुड़ जी को कहते हैं सुपर्णा। भगवान के चरण गरुड़ पर थे, भगवान खड़े थे वहां पे, बैठे नहीं थे। ऐसे वैभव रूप में दक्ष भगवान के दर्शन कर रहे हैं। भगवान और कैसे थे बतलाते हैं सुखदेव गोस्वामी। पीतवास घन श्याम प्रसन्न वदने क्षणः वनमाला निवीतांगो लसत् श्रीवत्स कौष्ठवः। भगवान के वस्त्र पीत है, ये हम लोग पीले कहेंगे किंतु वास्तव में ये बिजली का रंग है, सौदामिनी का रंग है। ऐसा पीतवासा घनश्याम, उनका रंग है एक घने बादल का है। जब बादल बरसता है तो जो रंग का वो होता है, वो रंग भगवान का है, घनश्याम। प्रसन्न वदने क्षण, और उनका जो कटाक्ष है, उनका जो नेत्रों का जो दृष्टि है, उनके आंख बहुत सुंदर और प्रसन्न दिखाई दिए। वनमाला निवीतांगो, वो अपने अंगों को विभूषित किया था भगवान वन के माला से। वनमाला, भगवान को वन के फूल बहुत पसंद होते हैं। लसत श्रीवत्स कौष्टुभ, लसत कहते हैं कि चमकने को। भगवान के पास एक ऐसा श्रृंगार है जो किसी दूसरे के पास नहीं है, उसको श्रीवत्स कहते हैं। भगवान के छाती पर ये लक्ष्मी जी का चिन्ह है, और कौष्टुभ भगवान के गले में एक प्रकार का हार है जिसमें एक सुंदर सा मणि है, नीले रंग का है वो, और कहते हैं उसमें सारे जीव जटित है। अब देखिए भगवान जीवों से कितने प्रेम करते हैं, उनको हृदय पर रखते हैं लक्ष्मी जी के साथ साथ। महाकिरीट कटकः स्फुरन् मकर कुंडलः कांची अंगुलीय वलय नुपुरांगद भूषिता। कहते हैं उनका जो मुकुट था विशाल सुंदर गोल सा मुकुट है। स्फुरन मकर कुंडल, ये जो कुंडल है भगवान के, उनका मकर का रूप होता है। मकर वास्तव में यदि इस पर कुछ जांच किया जाए तो मकर आजकल दिखाई नहीं देते। मकर कहीं कहीं लिखा है कि उसको ये डॉल्फिन भी कहते हैं, कहीं कहीं उसको घड़ियाल भी कहते हैं। किंतु दक्षिण भारत के मंदिरों में हमने जब पूछा कि मकर कैसे दिखाई देते हैं तो घड़ियाल जैसा है, किंतु नख एक ये हाथी जैसा है उनका। ऐसा पशु तो आजकल दिखाई नहीं देता। तो संभवतः उस जमाने में मकर हुआ करते थे, किंतु अनुवाद के लिए प्राय लोग उसको घड़ियाल कहते हैं, पर घड़ियाल है नहीं। जलचर है किंतु घड़ियाल, क्रोकोडाइल नहीं है, क्योंकि क्रोकोडाइल वो उनका जो मुख है वो हाथी का सूंड जैसा नहीं होता, और मकर का हुआ करता था। तो ये मकर भगवान के किरीट वो रंग का है। अब देखिए, अब वो चमक रहा है। जब ये किरीट चमकने लगे और भगवान हंसकर मुस्कुराएंगे और उनके गाल दिखाई देंगे तो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जब वो कुंडल चमकता है, वास्तव में कुंडल किस लिए है? आंखों जब कुंडल की ओर जाएगा तो कुंडल गाल को प्रकाशित करेगा, बिंबित करेगा, उससे अधर की प्रधानता होती है, ध्यान होठ तक चले जाते हैं, इसलिए कुंडल, हरि के कुंडल। तो यहां पर स्फुरन मकर कुंडल कांची अंगुलिया वलय कतिबंध। ये जो ब्रज में जो कन्हैया आते थे तो वो ये कमरबंध भी कहते हैं उसको। एक वस्त्र होता है, कपड़ा होता है, उसको कमर में बांध लेते हैं और धोती के ऊपर पहना जाए तो बहुत सुंदर दिखता है। किंतु यहाँ पर भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं तो उसके ऊपर भी वो कमरबंध के ऊपर भी एक, उसको मेखला भी कहते हैं, प्रायः नारियां पहनती हैं, वो सोने का होता है, वो कमर में लगा लेते हैं, संस्कृत में कांची। और
अंगुलिया वलया, उनके हाथों में ये अंगुलियों में वो मुद्राएं थी, वो अंगूठियां थी भगवान के। और नुपुरांगद भूषितः, भगवान भी नुपुर पहनते हैं, घुंघरू पहनते हैं। भगवान भी नुपुर पहनते हैं। कन्हैया को बहुत पसंद है नुपुर। कहते कन्हैया जब नुपुर लगाते हैं तो कई वो हो जाते, लेयर हो जाते हैं ना, कई वो लंबा सा लगाते हैं तो उसको बांधने में कभी कभी 5 हो जाते हैं वैसे। और जब चलते हैं ब्रज में तो पता है कन्हैया आ रहा है वैसे। भगवान का आना ये उनके सुगंधित से पहचाना जाता है। कन्हैया के शरीर में चतुसन लगा है, लेप है उसका। चतुसन क्या है देखता हूं, याद आ रहा है कि नहीं। चतुसन एक लेप होता है, उसमें चंदन, कपूर, अगरू और एक और है कस्तूरी, हाँ, ये 4 मिला करके तब यशोदा उनको लेपा करता था। और बहुत सुगंधित है, इतना सुगंधित लगता है, दिव्य सुगंध है। तो गोपियों को पता चलता है यदि वो नुपुर उतार करके भी आए, दबे पांव आए, तब भी कन्हैया आ रहा है। तो ये ठाकुर जी का अपना मन की इच्छा अनुसार वो श्रृंगार करते हैं। यहाँ पर भी प्रकट हुए, कहते हैं कि त्रैलोक्य मोहनम रूपम बिभ्रत त्रिभुवनेश्वर वृतो नारद नंदाद्यै पार्षदै सुर यूतपै स्तूयमानो न्युगायद्भि सिद्ध गंधर्वचारणै स्तूयमानो न्युगायद्भि सिद्ध गंधर्वचारणै। भगवान त्रैलोक्य मोहनम रूपम इतने सुंदर है कि पूरे त्रैलोक्य को भी मोहित कर सकते हैं अपने रूप से। बिभ्रत त्रिभुवनेश्वर, वो चमक रहे थे, त्रिभुवन के ईश्वर है, भूर स्वर के ईश्वर है और चमक रहे थे। वृतो नारद नंदादि, भगवान के पार्षद है, उनके द्वारा घेरे हुए थे। यहां पर विशेष करके आप देखिए नारद भी था वहां पे। जब भगवान दक्ष को दर्शन देने आए तो नारद भी वैकुंठ से आए और दक्ष देख रहा है नारद को। अभी देखिए नारद को क्या उल्टी सीधी बातें कहेगा वो, जो भी हो, दक्ष तो दक्ष है। यहां पर पार्षदय सुर यूतपय, उनके साथ पार्षद भी थे और देवता भी थे। स्तुयमानु अनुगायद भी, भगवान के स्तुति भी कर रहे थे, उनके गुणगान भी कर रहे थे, और उनके साथ साथ सिद्ध और गंधर्व और चारण भी थे। तो यहां पर स्पष्ट बात है, दक्ष का जो भाव है भगवान के प्रति ऐश्वर्य का है, तभी भगवान ऐसे रूप उनको दर्शा रहे हैं। जब दक्ष ने श्री हरि को देखा तो किंचित उनको भय होने लगा हृदय में, और भय होने के पश्चात वो दंडवत प्रणाम किए। किंतु जिसके हृदय में प्रेम हो उसके हृदय में भय का कोई स्थान नहीं हो सकता। यहां पर दक्ष के हृदय में किंचित थोड़ा सा भय जागृत हुआ। इससे पता चलता है कि दक्ष को वास्तव में भगवान के प्रति वो शुद्ध प्रेम नहीं है। प्रेम तो है, सभी को प्रेम है भगवान के प्रति, किंतु वो शुद्ध प्रेम नहीं है, वो विश्रम्भ नहीं है। जब हम भगवान को अपनाना चाहेंगे, भगवान से अपनापन रचना है, तो उसमें भय का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यहां पर ये सिद्ध बात है कि दक्ष के अंदर ये ऐश्वर्य भाव है, भगवान को ईश्वर के रूप में पाना चाहते हैं, दर्शना चाहते हैं। और जब ईश्वर प्रकट होते हैं तो भय होने लगता है। अर्जुन को भी भय हुआ था जब भगवान ने विराट रूप उनको दर्शाया था। अर्जुन तो कांपने लगा, पता नहीं हमारी क्या गति होगी, संभवतः धोती गीला हो जाएगा, पता नहीं क्या। तो भगवान के अनेक रूप होते हैं। कुछ ऐसे रूप हैं जो कि भय प्रकट करते हैं, भय जगा देते हैं हृदय में, और कुछ रूप बस प्रेम का उल्लास जगा देते हैं हृदय में। यहाँ पर दक्ष के इंद्रिय जब वो दंडवत प्रणाम की, हाँ, ये दंडवत सभी को संभवतः विदित होगा। दंडवत उसको कहते हैं कि दंडा की भांति गिर जाना। हमारे यहाँ आचार्य परंपरा में कई प्रकार के प्रणाम होते हैं। एक पंचांग प्रणाम है तो एक साष्टांग प्रणाम, कि सारे अंगों से आप पृथ्वी पर आप लेट करके प्रणाम करते हैं। और पांच अंग होता है जो कि घुटनों के बल झुकना, उसको पंचांग प्रणाम कहते हैं। और भी कई प्रकार के प्रणाम हैं।
जैसे कि प्रांजलि, हाथ जोड़ करके, वैसे प्रणाम। तो अलग अलग प्रणाम। यहां पर दंडवत का अर्थ होता है कि संपूर्ण रूप से शरणागत हो जाना, सारे अंगों से भगवान के शरण में आ जाना। इसको लेट कर किया जाता है। आजकल संभवतः इस डनहेग में, इस मंदिर तो सभी परिचित है इससे, किंतु कभी लोग सोचते हैं ये लेट क्यों रहा है मंदिर में। लेटने का कोई बात नहीं, सोने का कोई बात नहीं है, बस प्रणाम करने की बात है। भगवान को प्रणाम, प्रणाम करो भी तो ध्यान में ये चेतना रखो कि हरि अपने चरण से तुम्हारे वस्त्र को स्पर्श कर रहे हैं, ये आशीर्वाद है। ये दंडवत का अर्थ है कि दंड के भांति गिर जाना, किंतु कोई आवाज ना हो, ढड़ाम से गिरा, हाँ ये दंडवत, ढड़ाम दूसरा, हाँ दूसरा दंडवत, ढड़ाम तीसरा, ऐसे नहीं, बस आराम से उसको एकदम यथावत लोगे, लतरलक लोगे तो समस्या खड़ी हो जाती। फिर एम्बुलेंस 001 फोन लगाना पड़ेगा, यहाँ दंडवत हो रहा है। इसकी बात नहीं। यहाँ पर दंडवत प्रणाम किए, और जब दक्ष उठे हैं, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन किए हैं, तो भाव विभोर हो गए, भाव से परिपूर्ण हो गए, और उनको ऐसे लगा कि उनके सारी इंद्रिय सचेत हो गए, जाग उठे हैं। अभी हमारे इंद्रिय जब देखते हैं तो कभी कभी कथा में भी ऐसे होने लगता है, प्रभु जी ज्यादा बोल रहे हैं तो इंद्रिय जागते हुए भी सोने लगते हैं। किंतु जब हरि दिखाई देंगे तो जो इंद्रिय अब केवल ये स्थूल संसार देख सकते हैं, हर वस्तु के आर पार भी देख पाएंगे, और श्री हरि के संपूर्ण रूप देख पाएंगे, और ऐसे लगे कि ये जाग उठे हैं। कितने वर्षों तक ये सोया रहा था ये इंद्रिय, अब ये इंद्रिय देख भी सकता है, सूंघ भी सकता है, चख भी सकता है, छू भी सकता है। जब वास्तव में भगवान के दर्शन होते हैं तो एक इंद्रिय सारे इंद्रियों को समेटे हुए सारे गुण ले लेता है।